हेलो बच्चों, रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है 17 सितंबर को अपना नेट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हम रोज़ाना पिछले 15 दिन से रोज़ाना एक क्वेश्चन जो 4 नंबर का एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो अपलोड करते हैं। 15 से 20 मिनट का लेक्चर होता है। ये लेक्चर भी अपना उसी कड़ी में से एक है। आज का जो लेक्चर है अपना ये रहेगा आपका प्रोटीन क्लीवेज के ऊपर। प्रोटीन क्लीवेज का क्वेश्चन है ना, ये बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है छोटा सा, जिसमें आपको क्या करेगा, कुछ एंजाइम की हेल्प से किसी प्रोटीन को डिग्रेड करवाएगा और फाइनली आपसे पूछता है कि कितने फ्रेगमेंट ऑब्टेन होंगे अपने को, या कितनी जगह से कोई प्रोटीन कट होगी। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले 3-4 साल से ट्रेंड में बना हुआ है। ये हर साल लगभग हर शिफ्ट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। इसमें देखो आपको करना क्या है, कुछ अमाइनो एसिड जो भी हैं 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, उनके सिंगल वर्ड में आपको कोड पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ एंजाइम्स के नाम लिख देता हूँ, है ना। उन एंजाइम्स के आपको कटिंग साइट पता करनी है। जैसे मैं जो है एंजाइम्स इधर ही लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा पेप्टाइडेज, ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन को कट करेंगे, प्रोटीन को क्लीव करेंगे, उनको बोलेंगे पेप्टाइडेज। जैसे कि जो डीएनए को कट करता है उसको बोलते हैं डीएनएज, आरएनए को कट करता है उसको बोलते हैं आरएनएज। अब अपने पास में जो पेप्टाइडेज हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन को साइड से कट करते हैं, ऐसे एंजाइम्स को अपन बोलेंगे एक्सोपेप्टाइडेज, और जो प्रोटीन को मिड में से कट करेंगे उनको बोलेंगे एंडोपेप्टाइडेज। एक्सोपेप्टाइडेज खुद कितने टाइप के, 2 टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो अमीनो टर्मिनल से कट करेंगे, जैसे कि अमीनो पेप्टाइडेज, जो प्रोटीन को एन टर्मिनल से क्या करेंगे, कट करेंगे। दूसरे होते हैं जो प्रोटीन को सी टर्मिनल से कट करते हैं, उनको बोलते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अमीनो पेप्टाइडेज में एक नाम आता है अमीनो पेप्टाइडेज एम। ये क्या कर सकता है, ये प्रोटीन के एन टर्मिनल से किसी भी अमाइनो एसिड को कट कर सकता है। क्लीव एनी अमाइनो एसिड फ्रॉम एन टर्मिनल। प्रोटीन के एन टर्मिनल पे कोई सा भी अमाइनो एसिड हो, ये उसको ईजिली क्या कर सकता है, वहाँ से क्लीव कर सकता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है ये अपने पास में भी 3 टाइप के हैं। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए जो है ये एन टर्मिनल से किसी भी अमाइनो एसिड को, एन टर्मिनल से नहीं सॉरी सी टर्मिनल से, सी टर्मिनल से किसी भी अमाइनो एसिड को ये कट कर सकता है। केवल किसको कट नहीं कर पाएगा, लाइसिन, आर्जिनिन और प्रोलीन, ये 3 अमाइनो एसिड हैं, ये एक्सेप्शन है जिनको एन टर्मिनल सी टर्मिनल से ये क्लीव नहीं कर सकता। एक है आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी स्पेशली बनाया किसके लिए, लाइसिन और आर्जिनिन के लिए। ये सी टर्मिनल से लाइसिन और आर्जिनिन को कट करता है। फिर है आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी, ये एनी अमाइनो एसिड को कट कर सकता है। एनी अमाइनो एसिड फ्रॉम सी टर्मिनल। ये हो गया आपका अमीनो पेप्टाइडेज, ये हो गया कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, है ना। आपको एक्सोपेप्टाइडेज नहीं पूछेगा वो एग्जाम में।
अगर आपको कोई नाम देता भी है तो ऐसा पेप्टाइडेज देगा जो कट ही नहीं कर पाएगा प्रोटीन को, जैसे कि ये है आपका है ना कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी, ये ओनली किसको क्लीव करता है, लाइसिन और आर्जिनिन को क्लीव करता है, तो आपको बी में से दे सकता है, बाकी ए और सी में से या अमीनो पेप्टाइडेज एम में से कोई भी एंजाइम आपको नहीं देगा। अब बात करते हैं इस एंडोपेप्टाइडेज की, है ना। तो एंडोपेप्टाइडेज में मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, अभी इसमें अपना एग्जाम्पल कराएंगे। एंडोपेप्टाइडेज अपने पास में कितने हैं, देखो पेप्सिन है अपने पास में, थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा इसको। सबसे पहले आता है अपने पास में चलो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन। इलास्टेज, थर्मोलाइसिन। ये अपने पास में 5 एंजाइम हो गए। इसके बाद में कुछ केमिकल भी होते हैं, जैसे कुछ केमिकल के नाम भी लिख देता हूँ मैं। केमिकल में है जैसे कि साइनोजन ब्रोमाइड। कौन सा केमिकल है, साइनोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सिल एमीन, ये कुछ केमिकल है, ये भी प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। अब ये जो आपका ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन में कौन कौन सी अमाइनो एसिड को कट करता है, लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड जहाँ भी मिलेगा वहाँ से कट कर देगा। लेकिन अब जैसे कोई प्रोटीन है, जैसे कि ये मैंने प्रोटीन बनाई, ये इधर तो एन टर्मिनल है और इधर सी टर्मिनल है, तो ये किधर से कट करेगा, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे आर्जिनिन आ गया और यहाँ पे तो सपोज करो ए और टी, कोई दो अमाइनो एसिड लिख दिए। तो अब देखो इसके इस तरफ भी पेप्टाइड बॉन्ड है और इस तरफ भी पेप्टाइड बॉन्ड है, लेकिन कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, लेफ्ट वाले को या राइट वाले को। तो इसके लिए देखो अगर राइट वाले को ब्रेक करता है इसका मतलब सी टर्मिनल साइड से कट किया है, अगर लेफ्ट साइड से करता है इसका मतलब एन टर्मिनल की साइड से कट किया है। तो ये इसमें स्पेशल ध्यान रखना है, ये जो ट्रिप्सिन है ये किधर से कट करता है, सी टर्मिनल साइड से क्या करता है, कट करता है ना ये। अच्छा, ऐसे ही जो आपका काइमोट्रिप्सिन है ये कहाँ से कट करेगा, ये करता है जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड हैं, जैसे कि फेनिल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। अगर इनमें से कोई अमाइनो एसिड आ जाता है तो इनको ये क्या करता है, कट करता है। लेकिन कौन से टर्मिनल से, ये भी करता है सी टर्मिनल से, ये भी किधर से करेगा, सी टर्मिनल से कट करेगा, है ना। अब आ गया आपका पेप्सिन, तो ये पेप्सिन जो है ये भी किसको ब्रेक करता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड को, फेनिल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ये किधर से करेगा, ये करता है एन टर्मिनल की साइड से। इलास्टेज जो है ये जी ए एस यहाँ से कट करेगा, है ना। और ये करेगा आपका थर्मोलाइसिन जो है, बल्कि हाइड्रोफोबिक ग्रुप वाले होते हैं ना, जैसे आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फेनिल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, जो बल्कि हाइड्रोफोबिक ग्रुप वाले अमाइनो एसिड हैं इनको कट करता है। हालांकि ये एग्जाम में आज तक पूछे नहीं गए हैं, तो शायद जहाँ तक है आगे पूछे भी नहीं जाएंगे ना। इलास्टेज थर्मोलाइसिन को आपको खास याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ से अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया और आगे भी पूछे जाने की संभावना नहीं है। अब जो आपको याद रखना है, अभी केमिकल वाले और बता दो, है ना। जैसे ये है आपका साइनोजन ब्रोमाइड, ये केमिकल है, ये करता है कहाँ से, मैथ्योनिन से, और मैथ्योनिन में भी कौन से टर्मिनल से, सी टर्मिनल से। आपका जो हाइड्रोक्सिल एमीन है ये ब्रेक करता है कहाँ से, एस्पेराजीन और ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का जहाँ कॉम्बिनेशन आ जाता है वहाँ से ब्रेक करेगा।
तो अब देखो, आपको अगर एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में 4 नंबर का क्वेश्चन सही करना है तो आपको इसमें से ओनली क्या याद कर लेना है, जैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा ना पूरे में से, ये जो आपका जितने भी एक्सोपेप्टाइडेज हैं इनको नहीं पूछा जाएगा आपसे, है ना। और जो आपके एंडोपेप्टाइडेज हैं इनमें आपको क्या याद रखना है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, और आप इसको साइनोजन ब्रोमाइड को याद कर सकते हो। बाकी इलास्टेज, थर्मोलाइसिन ये आपको बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो कौन से अमाइनो एसिड को कट करता है, दूसरा क्या है इसमें इम्पोर्टेंट कि एन टर्मिनल से या सी टर्मिनल से, है ना, 2 बातें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे ये कट करता है मान लो, है ना, जैसे कि ट्रिप्सिन जो है लाइसिन और आर्जिनिन से कट करता है, वो भी सी टर्मिनल की साइड से। तो इसमें एक एक्सेप्शन है कि जिस तरफ से कट करता है उसके जस्ट बाद में प्रोलीन अमाइनो एसिड नहीं होना चाहिए। जैसे कि आर्जिनिन को मैंने एन नंबर का अमाइनो एसिड माना है, तो ये कौन से नंबर का होगा, n+1 का, और ये हो जाएगा n-1 का। इधर से ही तो नंबरिंग होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, अगर ये n है तो ये n-1 और आगे वाला n+1। तो अगर n नंबर का अमाइनो एसिड कट हो रहा है तो उससे n+1 नंबर वाली पोजीशन पे प्रोलीन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, n+1 बराबर नहीं होना चाहिए क्या, प्रोलीन। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर प्रोलीन आ गया तो ट्रिप्सिन एंजाइम लाइसिन आर्जिनिन होते हुए भी वहाँ से कट नहीं कर पाएगा। अब है आपका काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन जो है सेम टू सेम वही रूल है, ये भी सी टर्मिनल साइड से कट करता है। इसका मतलब n+1 नंबर पर क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, प्रोलीन नहीं होना चाहिए। ये आपका पेप्सिन, पेप्सिन किधर से कट करता है, एन टर्मिनल की साइड से। इसका मतलब n-1 साइड में क्या नहीं होना चाहिए, प्रोलीन नहीं होना चाहिए। तो n-1 नंबर की पोजीशन पे प्रोलीन नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई। अगर आप केवल इतना सा याद रख लेते हो इस टेबल में से, केवल इतना सा, तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का सही हो जाएगा, है ना। और बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रहता है तो चलेगा। इतना सा आप 3 एंजाइम को याद रख लो, 3 के बाद में चौथा एंजाइम आपको नहीं पूछा जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ ना इधर वाले को, तभी तो अपन क्वेश्चन करा पाएंगे ना। तो इधर से मैं मिटा रहा हूँ, एक बार ले लो स्क्रीनशॉट आप। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ना। तो मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। देखो आपके सामने मैंने ये नोट कर दिया है, ये आपका CSIR 2012 में पूछा जा चुका है ना। तो इसमें पूछा है आपसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी, मतलब ये 3 एंजाइम्स हैं जिनसे इसको कट किया गया है। तो आपको पूछा गया है कि फाइनली इस ओरिजिनल पेप्टाइड के अलावा और कितने फ्रैगमेंट मिलेंगे, इसके अलावा, है ना, इसको काउंट नहीं करना है, इसके अलावा कितने फ्रैगमेंट मिलेंगे ये आपसे पूछा गया है। देखो ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी है जो अभी अभी लिखाया था, तो आपको पता है ये तो कट करता ही नहीं है, ये तो केवल किसके लिए बना है, इसको सी टर्मिनल पे लाइसिन और आर्जिनिन मिलेगा उसी को कट कर सकता है। तो ये तो जानबूझ के ऐसा देगा कि मिलेगा ही नहीं, है ना। तो इसको तो अभी काउंटिंग में से हटा सकते हो आप, है ना, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी। अब अपने पास में बचा ट्रिप्सिन। तो देखो अभी आपके सामने लिखा हुआ है ट्रिप्सिन जो है लाइसिन और आर्जिनिन से कट करता है और वो भी सी टर्मिनल से। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा, जहाँ भी आपको लाइसिन और आर्जिनिन दिखे उसको आप नोट आउट कर लो। जैसे आर्जिनिन आ गया, फिर से आर्जिनिन आ गया, और कुछ दिख रहा है कहीं, लाइसिन नहीं आया है ना इस पूरे पेप्टाइड में। तो अब अपने पास में लाइसिन आ गया, लाइसिन आर्जिनिन आ गया ना 2 जगह पे। अब अपने को कट करना है इसको सी टर्मिनल साइड से, तो इसका मतलब यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से कट करेंगे, 2 जगह से कट कर सकता है। लेकिन आगे और क्या लिखा हुआ है कि n+1 नंबर पे क्या नहीं होना चाहिए, प्रोलीन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे n+1 नंबर पे प्रोलीन है,
है, यहाँ पे यहाँ भी प्रोलीन है। इसका मतलब ये इसको कहीं से भी कट नहीं कर पाएगा। तो ट्रिप्सिन से कितने फ्रेगमेंट मिले? कोई इसके अलावा फ्रेगमेंट नहीं मिला। जो मूल फ्रेगमेंट है, ओरिजिनल फ्रेगमेंट है, वही मिलेगा बस। अब बात करते हैं काइमोट्रिप्सिन की। काइमोट्रिप्सिन कहाँ से कट करता है? एफ, वाई और डब्ल्यू से। तो इसमें अपने को एफ और वाई और डब्ल्यू को, देखो ये एफ मिल गया, एफ मिल गया, और वाई और डब्ल्यू इसमें नहीं है। काइमोट्रिप्सिन कट करता है सी टर्मिनल से। सी टर्मिनल से इसका मतलब ये इधर से तो कट कर ही नहीं सकता, टर्मिनल वाला है, और इधर से कट करेगा या नहीं करेगा? इधर से कट कर सकता है क्या? इसको कट तो करना चाहता है, लेकिन दिक्कत वाली बात क्या आ गई कि इसको कट करता है तो ये एक सिंगल अमाइनो एसिड कट होकर इधर जाना चाहिए, लेकिन ये जो पेप्टाइडेज है कैसा है? एग जो है या एंडोपेप्टाइडेज है? ये है एंडोपेप्टाइडेज। तो एंडोपेप्टाइडेज सिंगल अमाइनो एसिड को टर्मिनल से नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर ये हटा देंगे तो फिर कल को एक्सोपेप्टाइडेज बुरा मान जाएंगे ना, तो इसलिए ये इसको नहीं हटा सकते। तो कुल मिला के जब आपने इस पर ट्रिप्सिन डाला, काइमोट्रिप्सिन डाला और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी डाला, लेकिन ये कहीं से भी कट नहीं होगा। तो ओरिजिनल पेप्टाइड के अलावा कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे? 0 फ्रेगमेंट। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी 2020 में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को करके देखते हैं अपन। देखो ये आपके सामने मैंने एक दूसरा क्वेश्चन नोट किया है जो CSIR नेट में नवंबर 2020 में भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था ना, उसमें मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आया हुआ है। ये आपको एक पेप्टाइड दिया गया है MTP की, ये आप जानते हो ना, अमाइनो एसिड के नाम है, ये पूरा अमाइनो एसिड है। आपको क्या करना है कि जहाँ भी आपको कोई पेप्टाइड दिया गया है तो जो आपके लेफ्ट साइड में होता है उसको हमेशा कौन सा टर्मिनल मानोगे आप? N टर्मिनल मानोगे ना, और जो राइट साइड में होता है उसको कौन सा टर्मिनल माना जाएगा? ये हमेशा है ना, अगर आपको N और C उसने लिख के नहीं दिया है तो ये अपनी तरफ से आपको मानना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में N टर्मिनल, राइट साइड में C टर्मिनल। अब देखो ये उसने आपको बोला है कि ये सिस्टीन 2 अमाइनो एसिड है, इनके बीच में क्या बना हुआ है? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना, ये वाला। ऐसे ये दोनों सिस्टीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और इसके ऊपर उसने डाला है क्या? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन डालने पर इसके कितने फ्रेगमेंट होंगे ये आपसे पूछा गया है। तो ट्रिप्सिन पे चलते हैं। ट्रिप्सिन कहाँ से कट करेगा? लाइसिन और आर्जिनिन से, और वो भी C टर्मिनल से। तो सबसे पहला काम रहना चाहिए आपका क्या? लाइसिन और आर्जिनिन जहाँ भी देखे उनको नोट आउट कर लो। तो K और R पे फोकस रखना है भी, है ना। जैसे यहाँ से चले K मिला, R मिल गया, यहाँ से चले फिर से K मिल गया, ये R मिल गया। तो अपने को ये 4 जगह पे मिल गए K और R। और कहीं देख लो, दिख रहा हो तो, और कहीं भी नहीं है इसमें। कट कहाँ से करता है ट्रिप्सिन? C टर्मिनल एंड से। अब यहाँ से कट करेगा या नहीं करेगा? कट कर सकता है बाकायदा, प्रोलीन भी नहीं है बाद में N+1 पे ना, तो यहाँ से कट कर देगा। यहाँ से कट करेगा या नहीं करेगा? यहाँ से कट नहीं करेगा, क्योंकि N+1 पे क्या आ गया? प्रोलीन आ गया, तो यहाँ से कट नहीं करेगा। यहाँ से देखो कट करेगा या नहीं करेगा? कट करेगा, क्योंकि प्रोलीन नहीं है। यहाँ से कट कर देगा ना, यहाँ से भी कोई प्रोलीन नहीं है। लेकिन देखो यहाँ से एक दिक्कत है, यहाँ से जब ये कट करेगा तो ये फ्रेगमेंट जो है अलग तो हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये सिस्टीन और ये सिस्टीन कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक हो गया, लेकिन अभी भी ये अलग फ्रेगमेंट नहीं बनाया, क्योंकि अभी भी किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से कट होने के बाद में भी इसको कितना फ्रेगमेंट माना जाएगा? अभी एक फ्रेगमेंट ही काउंट किया जाएगा। तो देखो अब अपने पास में एक तो फ्रेगमेंट ये मिल जाएगा अपने को, यहाँ से कट हुआ था, एक फ्रेगमेंट ये मिला। क्या यहाँ से कट हुआ था? तो दूसरा फ्रेगमेंट ये मिल जाएगा ना, LTDEH वाला, एक ये अलग हो गया। अब यहाँ से तो कट हुआ ही नहीं है, बाकी जो पूरा पेप्टाइड बचा यहाँ से लेके और यहाँ से लेके ये, और पूरा ये पूरा पेप्टाइड यहाँ तक कितना माना जाएगा? एक फ्रेगमेंट माना जाएगा, क्योंकि ये तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये भी किससे जुड़ा हुआ है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो यहाँ से ये पूरा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये
एक फ्रेगमेंट है पूरा। तो इसको ट्रिप्सिन से कट करने के बाद में टोटल कितने फ्रेगमेंट बचे, कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, 3 फ्रेगमेंट बनेंगे, एक अपना ये वाला, एक ये वाला, और बाकी जो पूरा बचा है वो एक फ्रेगमेंट काउंट होगा। तो ये अभी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पहले पूछा गया हो, ये अभी नवंबर 2020 वाले पेपर में पूछा गया है। अभी मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको इसके बाद में भी प्रोटीन क्लीवेज वाले टॉपिक में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हो। उसके बाद में भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो अपना जो व्हाट्सअप नंबर अकेडमी का, इस पर भी आप पर्सनली है ना चैट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको थोड़ा सा भी लगता है कि अपने एग्ज़ाम में काम आएगी, तो आप हमारे चैनल रेप्लिकॉन अकेडमी को फॉलो कर सकते हो। आपको रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन अपडेट मिलता रहेगा, आप फॉलो कर लो। उसके बाद में कमेंट और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हाँ, तो अब देखो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये एक पेप्टाइड है, इस पेप्टाइड के ऊपर आपको क्या दिया गया है, इसके ऊपर डाला गया है काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन, दोनों को एक साथ डाला गया है। काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन दोनों को एक साथ डाला गया है। जब दोनों को डाला गया है तो इसके टोटल कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आप सही बताते हो तो मान लिया जाएगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, और बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी भेज सकते हो।